जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, पर नारी जाति के लिए आदर्श स्थापित करने वाली एक ऐसी महान नारी जिसकी उपमा सारा संसार देता है, आखिर ऐसी पतित पावन नारी सीता माता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? ये सवाल तो सबके मन में गूंजता है। तो चलिए आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए एक ऐसी रोचक बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप शायद से चौंक जाएंगे। जैसा कि रावण का अंत होने के बाद श्री राम विभीषण को ये आदेश देते हैं कि अपने श्रेष्ठ भ्राता लंकापति रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करें। रावण का दाह संस्कार करने के बाद श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी लंका में जाकर विधिवत विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज अभिषेक करते हैं। लंका का राजा बनने के बाद विभीषण जी श्री राम की सेवा में आते हैं, जहां श्री राम विभीषण का अभिनंदन करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अब वह देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पास पहुंचा दे। विभीषण श्री राम की आज्ञा का पालन करते हैं और सम्मान के साथ माता सीता को पालकी में बैठाकर श्री राम के पास पहुंचा देते हैं। देवी सीता के आने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी को अग्नि का प्रबंध करने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि सीता को उनके पास आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता माता की अग्नि परीक्षा लेने की बात सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो देवी सीता को अपनी माता मानते थे और वह उन्हें अपने सामने अग्नि परीक्षा से गुजरते नहीं देख सकते थे। इसीलिए लक्ष्मण जी श्री राम के इस आज्ञा का विरोध करते हैं, लेकिन श्री राम के द्वारा जब लक्ष्मण जी को सच्चाई बताई जाती है तो वो उनसे सहमत हो जाते हैं और भूमि पर अग्नि का प्रबंध करते हैं। श्री राम द्वारा माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाली बात तो आपको भी हजम नहीं हो रही होगी, तो आपको ये बता दें दोस्तों कि इसके पीछे की सच्चाई जो राम जी ने लक्ष्मण को बताई थी, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। सीता माता की अग्नि परीक्षा देने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन विस्तार से किया गया है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार भी रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इस कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से ये कहा, अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। क्योंकि माता सीता बचपन से अग्निदेव की पूजक रही हैं, साथ ही त्रेता युग में ये धारणा भी थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थी और इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी। जब रामायण युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा और माया की सीता अग्निकुंड में समा गई। तब माया की सीता की अग्निकुंड में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं। तो आपको जान के बड़ी यहाँ पे हैरानी हुई होगी कि यही इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक कारण था। तो बोलो जय श्री राम।